ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, आज बाबा बहुत कुछ बता रहे हैं, पर चिंतन पर बता रहे, श्रृंगार पर भी बता रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत करो, बिगाड़ो मत, टाइम वेस्ट ना करो। शिव बाबा ने कहा, अपना टाइम बच्चों कभी भी वेस्ट मत करना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। बच्चों, श्रृंगार करो, गुणों का श्रृंगार करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। चेंज यानी अपने को आत्मा समझ रहे हो, शरीर नहीं। ये भी जादूगरी, सिर्फ अल्लाह को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। बाबा ने कहा, कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। आत्मा से मन बुद्धि की विचार है। योग से तुम बच्चों साफ, तुम स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। जब भगवान को, शिव बाबा को याद करते हो तो शोभनिक बन जाते हो। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम शोभनिक भी बन जाते हो और जादूगर नहीं कोई ऐसा है। तुम बैठे बैठे, बाबा ने कहा, बैठे बैठे तो अपना विचार सागर मंथन कर रहे हो और आगे चलकर तुम्हारी बहुत ही बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी। अपना श्रृंगार कभी मत बिगाड़ना। बाबा ने कहा, यहाँ बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। फिर यहाँ बैठे बैठे अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हो। पहले कैसे थे, अब कैसे हो? चेंज होते जा रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ भगवान को याद करने से तुम्हारा क्या होता है? श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है, मन बुद्धि की बात है। शिव बाबा ने कहा, योग से तुम साफ, स्वच्छ और बहुत ही सुंदर यानी शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी बच्चों कमाल है ना। जब भगवान के बन गए तो कंचन बन गए। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी जादूगर बैठ अपने बच्चों को, रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं उन्हों को समझाते हैं। कहते हैं, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई बैठे बैठे चुरपुर नहीं, उलझन नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे तुम श्रृंगार कर रहे हो। साजन कैसे? साजन जैसे आत्मा का साजन। आत्मा प्राण पिता है, प्राणपति है, परम पिता है जो प्राणपति भी है। ऐसे तुम अपने को चेंज कर रहे हो। बाबा ने कहा, ऐसे श्रृंगार हुए बनना है तुम्हें। तुम्हारी एम एब्जेक्ट ही यह है। भविष्य अमरपुरी के लिए। कहाँ के लिए? अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पैराडाइज माने स्वर्ग, सतयुग जिसको कहा जाता है। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो और कह रहे हो, उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भाव की क्या दे दी है? चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनाकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। बाबा ने कहा, बच्चों दूसरा रास्ता है, वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो ज़रूर बंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई बच्चे क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदमी टाइम वेस्ट करते हैं। वो चुगली चाई में लगे रहते हैं इधर उधर की, और किसी को दुख दे रहे, किसी दूसरे का देख रहे। बाबा ने कहा, आप बच्चों को समझाता हूँ, ये सब आदतें बहुत ख़राब है। तुम सिर्फ अपने को देखो, हम क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा ने बताई है युक्ति। मन मना भाव। तुम यहाँ बैठे हो परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र फिरता है। फिर बच्चों, अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। भगवान के बच्चे बने हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं, सिर्फ विचार की, मन बुद्धि की बात है।
तुम्हारे पाप मन बना भव मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे बच्चों, और तुम क्या बन जाओगे? तुम सांप बन जाओगे, तुम शोभनिक बन जाओगे। अब तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है? तुम्हारी आत्मा ज्ञान श्रृंगार कर रही है। बाबा ने कहा इन हालात, शरीर भी हालात है, अब तुम्हारी आत्मा काया कंचन बन जाएगी, सोने जैसे गुण हो जाएंगे। ये कमाल है ना। भगवान शिव बाबा ने कहा तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है कि देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, ऐसा नहीं किसी बच्चे को कुछ बताते, किसी बच्चे को कुछ बताते हैं। बाप तो तुम्हारा ऐसा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर बच्चे हो, क्योंकि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान शिव बाबा के सारे संबंध जोड़ते हो और भगवान शिव बाबा को याद भी करते हो और गुणों से सजते भी हो। तो तुम बाप से ज़्यादा जादूगर हो। तुम हो युक्ति, तुम्हारे पास बहुत युक्ति है बच्चों, और तुम इसी युक्ति से अपने श्रेष्ठ कर्म, तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों का पालन भी करते हो, भगवान की सेवा भी करते हो, गुणों भी का भी अपना धारण करते हो। बाबा कहते हैं अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। जब तुम याद नहीं करते हो तो अपना ही नुकसान करते हो। तुम्हारा तो ये बहुत वैल्यूबल टाइम है बच्चों। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ़ नहीं देते, कहते हैं सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बच्चों। कोई भी किताब आदि उठाने की थोड़ी ज़रूरत होती है। वो पढ़ाई तुम स्कूल में, हद वाले स्कूल में पढ़ते हो तो किताब की ज़रूरत होती है, किताबें पढ़ते हो, रोज़ स्कूल जाते हो। अब तो देखो घर बैठे हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी सी अच्छी। एक मोबाइल है, देखो हर चीज़ मिल जाती है। मोबाइल से नुकसान भी बहुत होता है, मोबाइल से फ़ायदा भी बहुत होता है। अब ये तो मार्केट है, जो कुछ भी लेना चाहो ले लो, अच्छी सी अच्छी चीज़ें मोबाइल पे ले लो। कोई ज़रूरी कि गंदी चीज़ें लो। हम गंदी को अनदेखा कर रहे, हम जो लेंगे अपने मोबाइल पर वही हमको अथाह मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, प्रजापिता है ना, तो इतनी कुक वंशावली प्रजा कैसे होगी। मुख से ज्ञान सुनाने से ही तो वंशावली, मुख वंशावली के ब्राह्मण रचे गए हो, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए गए हो, इसीलिए तो उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है, और बच्चे ही बाबा के बहुत ही फर्स्ट क्लास श्रेष्ठ बच्चे बनते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि देखो इतनी छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट कितना भरा हुआ है, कितने तरह तरह के तुम्हारे पास गुण है, कितनी समझानी है। शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, शुक्रिया शिव बाबा, ओम शांति शिव बाबा। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों तुम्हें धारणा बहुत ज़रूरी धारण करनी है। दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने से पूछना है कि हमने क्या किया है। हम श्रीमत पर चलकर मन बना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर अपना राजभाग तो नहीं गंवा रहे हैं, बनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं वेस्ट तो तुम नहीं कर रहे। शिव बाबा ने वरदान दिया है, वो भी वरदान पहले बहुत तपस्वी, बहुत साधु संत कहते थे, दैवी स्वभाव धारण किया है ना। वरदान में कहा बच्चों व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर करने वाले समाधान स्वरूप भव। उत्तर में बाबा ने कहा है विस्तार में कि व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के बच्चों मुख्य 2 कारण हैं। वो 2 कारण कौन कौन? बाबा ने कहा वो 2 कारण कौन से हैं? एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। और मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसमें या तो पद कम होगा या तो मान नाम में, अमान में, शान में, आगे आने में, सेवा में,
तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पद ऐसा होना चाहिए, अभिमान या अपमान महसूस करना यही व्यर्थ संकल्पों का कारण। बाबा ने कहा ये कारण है, इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। शिव बाबा ने कहा। स्लोगन में बाबा ने कहा, इस स्लोगन ये तुम्हारा होमवर्क है, ये बहुत मोस्ट है। साइलेंस की शक्ति द्वारा तुम बच्चे स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।